गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैदानिक पोषण में नैदानिक पोषण के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? नैदानिक पोषण के महत्व के बारे में। आइए, नैदानिक पोषण का महत्व क्या होता है? नैदानिक पोषण का महत्व। ओके, अब है नैदानिक पोषण का महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर के लोगों में उचित पोषण के प्रति विशेष जागरूकता देखने को मिल रही है। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थता, बीमारियां तथा उनके उपचार किसी भी व्यक्ति की पोषण स्थिति को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, व्यक्ति के खाने अथवा निगलने की क्षमता में कमी आ सकती है। सेकंड, व्यक्ति के पाचन, अवशोषण अथवा उपापचय के साथ साथ उत्सर्जन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शरीर में पोषण की कमी के कारण यदि किसी व्यक्ति में शुरुआत में कोई एक शारीरिक क्रिया प्रभावित होती है तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाने पर शरीर के अन्य क्रियाएं भी प्रभावित होने लगती हैं। नैदानिक पोषण मरीज की बीमारी के अनुसार उसके पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। बीमारी के कारण शरीर के किसी भी अवयव, ऊतक या तंत्र की क्रिया प्रभावित हो सकती है। यह बीमारी सामान्य या गंभीर, असाध्य या फिर दीर्घकालीन समस्याओं के रूप में भी हो सकती है। इनमें से प्रत्येक परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि रोगी को समुचित रूप से पर्याप्त पोषण प्राप्त हो और इसके लिए जो व्यक्ति सेवाएं दे रहा हो वह प्रशिक्षित तथा व्यावसायिक चिकित्सकीय पोषण या विशेषज्ञ या फिर कहें आहार के डॉक्टर, पोषण उपचारक, चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ, इसको कई नामों से जाना जाता है। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, आहार के विशेषज्ञ, या फिर हम कहें तो चिकित्सकीय पोषण विशेषज्ञ, या फिर जो भी नाम हो, किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी देखभाल के लिए एक व्यवस्थित तथा औचित्यपूर्ण विधि के अनुरूप काम करते हैं। यानी हर बीमारी को जांच के परखने के बाद एक आहार की या नैदानिक जो विशेषज्ञ होता है वो पोषण संबंधी जानकारी उस अकॉर्डिंग, उस बीमारी के ही अकॉर्डिंग हमें सलाह देता है कि हमें किस प्रकार का पोषण लेना है। जो व्यक्ति मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होता है, किसी भी पोषण संबंधी देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र मरीज ही होता है। 20वीं सदी के दौरान तथा 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में चिकित्सा और औषधीय
विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, जिसके कारण अनेक संचारी तथा संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त हुई है। हालांकि कुछ नई बीमारियां जैसे कि HIV, एड्स, कोरोना वायरस इत्यादि भी उभर कर सामने आई है। देखिए, वर्तमान में भी यही चल रहा है अभी। एक तो इसमें जो महामारी बताई गई है HIV, एड्स बताया गया है, दूसरा इसमें कोरोना वायरस। अब हमें क्या लगता है, भाई कोरोना वायरस तो ये कोई नई बीमारी है, लेकिन नहीं, यह नई बीमारी नहीं, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारे सामने आती है। और ये कोरोना वायरस, एड्स जैसी बीमारी कैसी मानी गई है? संक्रामक बीमारी मानी गई है। इनके अतिरिक्त मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी जीवन शैली संबंधित बीमारियां न केवल व्यापक रूप से बढ़ रही है, बल्कि बहुत कम उम्र के लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। आज यदि हमारा आहार पोषण या हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो हम किन किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? डायबिटीज, रक्तचाप। अब रक्तचाप आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। वैसे डायबिटीज लेवल भी आपका हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। उसके अलावा मोटापा, यानी लोगों का शरीर ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि हम अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, हम खटांग फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, जिससे हमारा पेट बढ़ जाता है। और फैट बढ़ने से पेट से संबंधित, हाथ पैरों के जॉइंट से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति ही बनी रही तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व की मधुमेह राजधानी बन जाएगा। यानी इसमें ये बताया गया है कि हम अपने आहार में यदि परिवर्तन नहीं करेंगे, हम जंक फूड, फास्ट फूड या फिर जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक मधुमेह यानी डायबिटीज की राजधानी का केंद्र बन चुका होगा। आज वर्तमान में भारत में सबसे अधिक डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त जनसांख्यिकीय परिवर्तन ही हुआ है, जिसके अंतर्गत दुनिया में वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि है। इस प्रकार जनसंख्या का वह भाग भी बढ़ रहा है जिसे पोषण संबंधी देखभाल तथा सहायता और आहार संबंधी सलाह की अधिक आवश्यकता है। ऐसे में नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सा पोषण उपचारक विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय आहार सुझाने के अतिरिक्त बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विभिन्न शोधों के कारण असाध्य और गंभीर बीमारियों में शरीर क्रियात्मक और उपापचयी गड़बड़ी संबंधी नई वैज्ञानिक जानकारियाँ हमारे सामने आई हैं, जिसकी सहायता से पोषण का मूल्यांकन नई नई विधियों द्वारा विकसित हुआ है और कई प्रकार की विधियाँ इसमें अपनाई भी जा रही हैं। इसी कारण से आजकल मरीजों के उचित पोषण के लिए नई नई तकनीकों और पूरकों का खूब उपयोग किया जा रहा है। पोषण संबंधी विभिन्न कार्यों ने विभिन्न पोषकों और अन्य पदार्थों जैसे पादप रसायनों, जैव सक्रिय पदार्थों की भूमिका और खाद्य तथा औषध निर्माण उद्योग में हुए विकास पर प्रकाश डाला है। इन सब के कारण नैदानिक पोषण के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। वर्तमान में भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने जीन अभिव्यक्ति, उपापचयी नियमन और बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार में प्रत्येक पोषक तत्व की भूमिका पर निरंतर शोध जारी रखा हुआ है। इन शोध कार्यों के कारण ही यह सिद्ध हो पाया है कि खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रतिऑक्सी कारकों जैसे बीटा कैरोटीन
सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी व्यक्ति के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो नैदानिक पोषण वाले जो आहार की नैदानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने पाया कि हमारे देश में ऐसे कई बीमारियां पनप रही है जो खाने पीने की वजह से ही पनप रही है, और उनमें पादपों पर भी अपना सर्वे डाला और जैव सक्रिय पदार्थों पर भी उन्होंने एक सर्वे डाला। उसके अंतर्गत उन्होंने एक परिणाम निकाला और उन्होंने कहा है कि हमें उपापचय नियमन की आवश्यकता है। हमारे खाद्य पदार्थों को हमें बदलना है। हमारे आहार की जो एक प्लानिंग है, योजना है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हमें बदलने की सख्त आवश्यकता। यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं बदलते हैं तो हम कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। और उन्होंने जब इन सब चीज़ों पर सर्वे किया, सर्वे के पश्चात उन्होंने एक निर्णय निकाला कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि बीटा कैरोटीन लेनी चाहिए, सेलेनियम लेना चाहिए, विटामिन ई लेनी चाहिए, विटामिन सी लेनी चाहिए, आदि कई चीज़ें हैं जो हमारे पोषण में एक अहम भूमिका निभाती है। फिर है पोषण औषध। पोषण औषध वह पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं या फिर ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। देखिए, पोषण औषध, अब पहले हम एक एक चीज़ को क्लियरिफाई कर लेते हैं। पोषण औषध क्या होता है? पोषण औषध वह पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह किसके लिए लाभकारी होता है? मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। पोषण औषध पोषण औषध एक, ठीक है। पोषण औषध मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग भी हो सकते हैं या फिर ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिनमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं। सेकंड है चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ में वह खाद्य उत्पाद होते हैं जो किसी विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। प्रथम में तो क्या बताया गया है कि विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, जो कि पर्टिकुलर सभी के लिए समान होते हैं, सामान्य होते हैं। कोई भी पर्सन पोषण औषध को ले सकता है। अब इसमें चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ। अब चिकित्सकीय खाद्य पदार्थों में जिन लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वही लोग उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बनाया गया है। किसी बीमारी के लिए अलग से एक आहार सामग्री तैयार की गई है कि उस व्यक्ति को, जो मरीज है, किसी पेशेंट से किसी बीमारी से ग्रसित है, वह ही इस भोजन को एक डॉक्टर की सलाह के अनुरूप उपयोग कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट सभी के लिए सामान्य। सेकंड, चिकित्सकीय में एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए तैयार की जाती है। फिर है पादप रसायन और जैव सक्रिय यौगिक।
जैविक रसायन, इन चीज़ों के भी बारे में हम समझ सकते हैं। अब जैविक रसायन क्या होता है? यह खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक या जैविक क्रियाशीलता होती है और ये स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट सभी के लिए सामान्य पर एक पोषण औषध होता है जो कि पर्टिकुलर सभी को लेना चाहिए, जिससे कई प्रकार की बीमारियां नहीं फैलती होती है। सेकेंड मरीज के लिए, थर्ड है ऐसे अवयव, ये भी सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये हर पर्टिकुलर हर व्यक्ति के शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं, उसे एक्टिव रखते हैं। फिर है प्रत्येक आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक का मुख्य कार्य किसी रोगी को पोषण संबंधी सलाह देना तथा तकनीकी सूचना के आधार पर उसे आहार संबंधी दिशा निर्देश सलाह देना होता है। इसके अतिरिक्त वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी करते हैं। आजकल पोषण और आहार चिकित्सा का अधिकतर उपयोग मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। आमतौर पर दस्त, उल्टी, भोजन एलर्जी, अरक्तता, बुखार, टाइफाइड, क्षय रोग, अल्सर, अति अम्लता, हृदय जलन, मिर्गी, जठरार्थ समस्याएं, एड्स, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, जलन और आदि डाइजेशन संबंधी गड़बड़ी जो होती है, और किडनी है, हमारा लीवर है, अग्नाशय संबंधी गड़बड़ियाँ हैं आदि की स्थिति में आहार विशेषज्ञ पोषण चिकित्सकीय हमें सेवा ली जाती है। इसके अतिरिक्त जिन मरीजों का ऑपरेशन होना होता है उन्हें भी सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में एक आहार विशेषज्ञ द्वारा उसे एक आहार तालिका दी जाती है। आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपना स्वयं का भोजन करना है और तत्पश्चात ऑपरेशन के भी एक आहार तालिका बताई जाती है कि आपको भोजन में क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो उसका पालन यदि हम करते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए आहार के विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण विशेषज्ञ का यही एक महत्व है कि यह हमें सही रूप से सलाह देते हैं कि किस बीमारी में हमें कौन सी चीज़ का सेवन करना है, कितनी मात्रा में खाना है, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रयोग में लेनी है जो हमारे अंदर जो कमी है उसकी पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों की राय हमें कौन देगा? एक पोषण विशेषज्ञ ही, एक आहार की विशेषज्ञ ही दे सकता है। अतः चिकित्सकीय पोषण और आहारिकी का सीधा सरोकार विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित मरीजों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें सही प्रकार का आहार सुझाने से। अब देखिए इसमें बहुत सारी बीमारियां बताइए, इसमें क्या बताइए? बहुत सारी बीमारियां बताइए कि किन किन बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। तो कौन कौन से बताइए? अनलिमिटेड बता दिए यहाँ तो, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि आज वर्तमान में हमारे सामने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं और हम जब इन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो एक आहार विशेषज्ञ का इसके अंतर्गत क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है। आमतौर पर उल्टे दस्त होने पर खिचड़ी दलिया दिया जाता है।
भोजन संबंधी एलर्जी होती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। रक्तता, खून की कमी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको टमाटर खाना चाहिए। और एड्स कैंसर के संक्रामक बीमारी है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। और मोटापा है, जलन है, लीवर है, किडनी है, इन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए हमें बहुत से उपाय अपनाए जाने चाहिए, जो कि हमें एक आहार विशेषज्ञ द्वारा